Hello and welcome back to our PYQ analysis. Our next chapter that is nothing but hydrocarbon. So आज हम ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर लेने वाले जो कि 11th स्टैंडर्ड का आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. सो ये हाइड्रोकार्बन्स का बेस आपको 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में भी काम आएगा. सो आज हम ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो हम क्वेश्चंस के साथ जैसे पहले भी करते थे क्वेश्चन कंसेप्ट और ऐसे ही आपका हर एक लाइव सेशन में वी आर अश्योरिंग दैट ईच एंड एवरी लाइव सेशन आपको 4 मार्क जरूर देगा. सो आज भी 4 मार्क के लिए चलो शुरू करते हैं और स्टार्ट करने के पहले कम ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब. आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये 4 मार्क शेयर करो. ओके, सो लेट अस बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर टुडे दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. सो अभी हाइड्रोकार्बन्स बहुत बच्चे लोग को हाइड्रोकार्बन से डर लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शंस है, कैसे रिएक्शन करे. ओ माय गॉड, 500 रिएक्शन, 1000 रिएक्शन कैसे करे. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बात तो रिएक्शन से डरना नहीं है, रिएक्शन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है. सो रिएक्शंस अगर आपको उसका एक बार कंसेप्ट समझ गया कि ओके मुझे ये करना है, मुझे ये अटैक करना है, इधर अटैक करना है, अगर आपको एक बेसिक उसका आइडिया आ गया सो हर एक रिएक्शन इजी है, आप हर एक रिएक्शंस कर सकते हो. अभी लास्ट हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा था जीओसी में कुछ बेसिक्स देखे थे स्टेबिलिटी के, न्यूक्लियोफिलिसिटी के, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के. सो वही बेसिक्स ये चैप्टर में हम यूज करेंगे और विद दिस इज योर बेस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आप जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स रहेगा ही. आप मास्टर्स करो, बैचलर्स करो, पीएचडी करो, कुछ भी करो केमिस्ट्री रिलेटेड, ये चैप्टर आपको हमेशा रहेगा. सो चलो लेट अस बिगिन विद हाइड्रोकार्बन्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर जेई मेंस. नाउ लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव अ स्ट्रक्चर इन विच यू हैव अ डबल बॉन्ड. अभी वो डबल बॉन्ड में तुम्हारे एरो पे क्या दिया है, C6H5CO twice. नाउ स्टूडेंट्स O ट्वाइस मतलब क्या, एक चीज हमेशा याद रखो, जब O आता है, O सिंगल बॉन्ड O, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर पर ऑक्साइड लिंकेज. प्लीज याद रखो, चाहिए तो बुक में लिख लो अभी, दिस इज नथिंग बट योर पर ऑक्साइड लिंकेज. ये हमेशा याद रखो, पर ऑक्साइड लिंकेज. अभी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वी विल सी व्हाट इट इज. देन आपको दिया है HBr, ओके फाइन, एंड देन आपको दिया है COF2. नाउ इधर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, यू हैव द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड यू हैव द फ्लोरिनेटिंग एजेंट. अभी इधर पर ऑक्साइड और HBr, एक चीज हमेशा याद रखो, जब पर ऑक्साइड आता है तब हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ. यस, वी फॉलो अवर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. सो आपके क्वेश्चन में इधर पर ऑक्साइड लिख के दे सकते हैं, O2 लिख के देख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. अगर उधर पर ऑक्साइड है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है. So what is our anti-Markovnikov rule? So anti-Markovnikov rule is nothing but students, आपको anti-Markovnikov rule पता चाहिए. anti-Markovnikov rule क्या बोलता है, the negative part of your reagent attaches to the carbon having more number of hydrogen. Markovnikov क्या कहता है, Markovnikov कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाके अटैच होगा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन को जिधर सबसे कम हाइड्रोजन रहेंगे. और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलेगा, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, ऐसे कार्बन को जाके अटैच होगा जिधर यस हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे. और कौन सा कार्बन, एक याद रखो, ये सब रिएक्शन अक्रॉस या डबल बॉन्ड हो रहे हैं. सो प्लीज याद रखो, दिस इज अक्रॉस द डबल बॉन्ड. सो जब मैं कार्बन बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा हूं. ओके, सो हमारे पास पर ऑक्साइड है फाइन, और हमारे पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट है. और आपको पहली बात तो रिएक्शन साइट ढूंढना है. नाउ इफ यू लुक एट आवर रिएक्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड जो Br है हमारा, ओके जो Br है, अगर आप देखो Br ये सब सेम है, इधर कुछ चेंज हो रहा है नहीं. सो वी हैव टू इग्नोर दैट पार्ट, उधर देखो ही मत, क्योंकि उधर हमारा रिएक्शन होने ही नहीं वाला है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रिक. उन लोग क्या करते हैं, आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे, 10 कार्बन, 20 कार्बन, 50 कार्बन, बट रिएक्शन हो गए सिर्फ 2 कार्बन पे. सो यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप आपका वो रहेगा कि आप ये ढूंढ लो कि भाई रिएक्शन किधर होगा. एक बार आपने ये ढूंढ लिया कि ओके इधर मेरा रिएक्शन होगा, डन, हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपका उधर ही सॉल्व होगा. फर्स्ट चीज, ऑर्गेनिक के बड़े स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है, इट इज वेरी इजी. बस आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई
कि कौन से कार्बन पे आपका रिएक्शन हो रहा है, दैट्स इट। और जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन किधर होगा, ये रिएक्शन होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सो आपको बस देखना है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये रिएक्शन किधर होगा, दैट्स इट। नाउ हमारे पास है फ्लोरिनेटिंग एजेंट और पर ऑक्साइड। सो पर ऑक्साइड है, सो क्या फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी वो डबल बॉन्ड में स्टूडेंट्स कौन से कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इफ आई मार्क इट ए, लेट अस से, मैं वापस स्ट्रक्चर बना लेता हूं, चलो। व्हाट वी हैव अ बेंजीन रिंग, ओके, सो जिसके पैरा पोजीशन पे वी हैव अ ब्रोमो, ओके, देन वी हैव अ डबल बॉन्डेड कार्बन ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स कौन से कार्बन पे, मुझे बताओ आप, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है? सिंपल, डबल बॉन्ड के यू हैव टू काउंट द वैलेंसी, दैट्स इट। अगर आप यहां देखो स्टूडेंट्स, दिस कार्बन जो आप मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस कार्बन इज हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन। कैसे पता चला मुझे कि ये कार्बन पे बस एक हाइड्रोजन है? बिकॉज वो कार्बन से कितने बॉन्ड निकले हैं, वो कार्बन से 3 बॉन्ड निकले, मतलब एक बॉन्ड, एक वैलेंसी एम्प्टी है, मतलब उधर क्या है, एक हाइड्रोजन है। सो आई हैव CH ओवर हियर, एंड जो ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, उधर कितने बॉन्ड निकले, उधर निकले 2 बॉन्ड, मतलब कितने वैलेंसी एम्प्टी है, 2 वैलेंसी एम्प्टी है, मतलब वहां कितने हाइड्रोजन रहेंगे, सिंपल एज दैट, उधर सिर्फ रहेंगे आपके 2 हाइड्रोजन। सो यू हैव CH एंड यू हैव अ CH2। सो नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है आपका नेगेटिव पार्ट वो कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे। सो वी नो दैट नाउ दिस कार्बन हैज मोर हाइड्रोजन देन द एडजेसेंट कार्बन। सो वहां है 2 हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन पे आपके 1 हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन पे जाके आपका फ्लोरीन अटैच होगा और वही आपका आंसर रहेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन। इफ यू नोटिस, दिस इज योर JEE 2021 क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन। आपको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ आने ही वाला है एग्जाम में, अपने दिमाग में डाल लो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी रिएक्शन में उन लोग बीच में घुसा देंगे, ओके, मार्कोनिकॉफ लगाओ, ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओ। सो हमें कंसेप्ट करके जाना है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको ये दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो आप इजीली कर सकते हो। सो हमें अभी ये एंटी मार्कोनिकॉफ का कंसेप्ट आता है, सो हमें पता है कि ये होगा दिस CH2 पे जाके अटैच कौन, फ्लोरीन। सो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिधर वो फ्लोरीन जाके अटैच हुआ है टर्मिनल CH2 पे। सो स्टूडेंट्स, यस, इफ यू लुक एट इट, या ऑप्शन बी, यस, क्या मैं ऑप्शन बी करेक्ट बोल सकता हूं? हाउ मेनी कार्बन्स आई हैव, 1 2 3। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इन द ऑप्शन बी हमारा फ्लोरीन जाके अटैच हो रहा है टर्मिनल कार्बन पे। सिंपल एज दैट। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। सो यू हैव टू प्लीज बी केयरफुल। आप मार्कोनिकॉफ लगा रहे हो या एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ तभी आएगा जब उसमें परऑक्साइड नहीं रहेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ तभी आएगा जब उसके पास पर ऑक्साइड रहेगा। और उन लोग पर ऑक्साइड आपको H2O2 फॉर्म में दे सकते हैं, आपको बेंजोइल पर ऑक्साइड फॉर्म में दे सकते हैं, आपको पर ऑक्साइड लिख के दे सकते हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, यू हैव टू बी केयरफुल। सो दैट इज योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो, बहुत ईजी है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। सो फटाफट लाइक करो। यस, वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is students, the major product of the following is, अभी आपके पास है एक मॉलिक्यूल CH3C triple bond CH, okay, I'll write that molecule again, CH3C triple bond CH, okay, और आपको दिया है 2 रिएजेंट दिए हैं, एक है DCl और एक है DI। Now students, DCl and DI, yes, ये D क्या है? D is nothing but your, yes, हमने HCl और HI देखा था, ये D क्या है? D is nothing but your ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। सो जस्ट हमें पता चले कि कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन जा रहा है, हम एक ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन यूज करते हैं, सो दैट हमें पता है कि ओके, दिस कार्बन कंटेन्स दिस हाइड्रोजन, बिकॉज वहां जाके ड्यूटेरियम अटैच हो रहा है। सो आपको देखना है आपके अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड आपका D किधर जा रहा है, Cl किधर जा रहा है, D किधर जा रहा है, I किधर जा रहा है, सिंपल। सो now students, again you have a triple bond, you have compounds like HI, yes, हमारे पास HI और HCl है, H के बदले हमारे पास है D। so इधर भी students क्या होगा, आपको कहीं पर ऑक्साइड दिख रहा है? do we have a per oxide in this? no, हमारे पास पर ऑक्साइड नहीं है। so अगर पर ऑक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल आएगा students? it is nothing but your
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो लास्ट इसमें हमने देखा था फॉर अल्कीन एंटी मार्कोनिकॉफ, अभी इधर हमारे पास परऑक्साइड नहीं है, इसके लिए इधर आएगा हमारा सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल। सो आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो फर्स्ट हम DCl को देखते हैं। सो DCl इधर है, सो वी हैव अ कार्बन ओवर हियर। सो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा? नेगेटिव पार्ट अटैच होगा फर्स्ट हमारे कार्बन को। सो वी हैव अ D प्लस एंड Cl माइनस। सो नेगेटिव पार्ट है मेरा Cl माइनस, सो आई अटैच दैट फर्स्ट। सो CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH और D, फाइन। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है मेरा? Di के साथ सेम रिएक्शन, वापस यहाँ क्या फॉलो होगा? वापस यहाँ फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा? नेगेटिव पार्ट अटैचेस टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, वापस डबल बॉन्ड है आपके पास, कौन से कार्बन पे कम हाइड्रोजन है? वी नो दैट। नाउ अगेन द सेम कार्बन जहां पे तुमने Cl अटैच किया था, सो वही कार्बन पे अभी हम क्या अटैच करेंगे? अभी हम अटैच करेंगे आयोडीन। सिंपल, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज JEE 2019 क्वेश्चन, अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इधर क्या होगा स्टूडेंट्स? अवर I विल गेट अटैच टू द सेम कार्बन जहां पे क्लोरीन अटैच था। सो आई विल हैव CH3 C Cl I. Now double bond will convert to single bond and I will have CH first D and again a second D. So I will have CHD2. Simple. So this is our final product. हमने कैसे देखा? हमने देखा मार्कोनिकॉफ रूल से, बिकॉज यहाँ पे कोई परऑक्साइड नहीं है, इसलिए इधर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो किया। नाउ ओवर हियर लुक एट द ऑप्शन स्टूडेंट्स, कौन से ऑप्शन में ये आंसर है? सो हमारे सेम कार्बन पे वी हैव Cl and I. So if I look into the option students, yes, the option D is the correct answer. Why? Because वहां पे जो सेकेंड कार्बन है उधर I and Cl दोनों सेम कार्बन पे है, एंड दोनों D that is your deuterium सेम कार्बन पे है. So that is a Markovnikov rule, simple as that. So with this we have completed second question. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस मैं कह रहा हूं, बिल्कुल फ्री है. अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर डेमो चाहिए तभी आप हमें कॉल कर सकते हो. सब 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 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो विद दिस लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन JEE 2019 का है. नाउ दिस इज योर विच काइंड ऑफ रिएक्शन. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. चलो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. सो हमारे पास है CH3, मैं लिख लेता हूं रिएजेंट. I have CH3, I have CH2, I have CH, और दोनों कार्बन पे मेरे पास ब्रोमीन अटैच है. ओके, सो ब्रोमीन अटैच है, और अगर आप एरो पे देखोगे स्टूडेंट्स तो दो रिएजेंट दिए है. क्या है? वी हैव अल्कोहलिक KOH और हमारे पास NaNH2 है इन लिक्विड अमोनिया. सो बोथ आर नथिंग बट व्हाट? बोथ आर योर बेस. और बेस का रोल क्या रहता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट इसको आंसर करते हैं, सर बेस का काम है OH माइनस देना. नहीं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई. एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है H प्लस देना. सो बेस का काम क्या रहेगा? बेस का काम सिंपल है, वो H प्लस ले लेगा. एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस ले लेगा. सो राइट डाउन इन योर बुक द रोल ऑफ अ बेस. अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में किधर भी अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक बेस अगर दिख रहा है, so the role of a base is to abstract a acidic proton. जो भी एसिडिक प्रोटॉन रहेगा वो जाके उधर से abstract कर लेगा, बात खत्म. Now over here students we have a base and we have two Br. Now Br, yes, those are halogens. वो भी ब्रोमीन है, क्लोरीन भी नहीं, बड़ा वाला हैलोजन है. So these are nothing but your good living groups. और लिविंग ग्रुप्स और बेस आपको अगर दिया हो, सो आप दिमाग में डाल लो 99% ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू अंडरगो अ एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इधर भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे और ब्रोमीन को हटा देंगे. नाउ ब्रोमीन जाएगा कैसे? सो वी हैव अ बेस फॉर एग्जैक्टली दैट मोमेंट कि हमारे कार्बन से वो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन निकाल ले. सो वी हैव अ लिविंग ग्रुप, वी हैव अ बेस. सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, इस पे रिएक्शन होने वाला है. दोनों कार्बन से हम प्रोटॉन निकालेंगे और सब्सिक्वेंटली यस क्या करेंगे? लिविंग ग्रुप को हटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KOH यूज कर रहा हूं, सो कोई भी एक कार्बन देखो दोनों भी सेम होने वाला है, किधर से भी निकालो
नाउ फॉर दिस रिएक्शन मैटर नहीं करता मैं कौन से भी कार्बन से प्रोटॉन निकालू, बिकॉज यस अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है. सो लेट अस से मैंने ए से निकाला, सो क्या होगा उधर स्टूडेंट्स, आई विल हैव CH3 CH2 CH. अगर मैं निकालू सो वो H वाला जो बॉन्ड है ये स्टूडेंट्स किधर आएगा, ये आ जाएगा आपका ये इस पे, और हमारे ये कार्बन पे ऑलरेडी लिविंग ग्रुप है, सो ये Br हमारा निकल जाएगा. यस और ये कार्बन पे ऑलरेडी एक Br है. सिमिलरली स्टूडेंट्स दूसरा प्रोटॉन यानी जो एडजेसेंट कार्बन का प्रोटॉन है वो दूसरा बेस निकाल लेगा, सो वो बेस दूसरा प्रोटॉन निकाल के और हमें वापस यस क्या होगा इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड, और ये ब्रोमीन भी निकल जाएगा. सो स्टूडेंट्स दोनों ब्रोमीन निकल गए, वहां पे दो बॉन्ड आ गए, यानी कि क्या बना, वहां पे बना एक ट्रिपल बॉन्ड. सिंपल एज दैट. सो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आ जाएगा टर्मिनल कार्बन पे. सो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिधर ट्रिपल बॉन्ड है? लेट अस एनालाइज. सो फर्स्ट तो इधर ये NH2 इसको पहले ही उड़ा दो. NH2 कभी ऐसे लगेगा नहीं, एलिमिनेटेड. देन अगेन NH2 एलिमिनेटेड. नाउ लुक एट द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में हमारे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, and yes exactly that is a correct answer because those are your elimination reaction. ब्रोमीन को भी हटा दिया और उधर आ गया ट्रिपल बॉन्ड. सिंपल एज दैट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एलिमिनेशन रिएक्शन. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो. यस अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर आपको बेस दिया है, अगर आपको हैलोजन दिया है, यस क्या होगा, आपका हैलोजन जाएगा और उधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर बनेगा. सो ये याद रख लो. अभी कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल देने दो, कितना भी बड़ा कंपाउंड आने दो, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि भाई बेस है, एसिडिक प्रोटॉन है, बेस डालूंगा एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, फिर उसका बॉन्ड शिफ्ट होके लिविंग ग्रुप निकलेगा, सिंपल. फिर वो 100 कार्बन वाला कंपाउंड देने दो, सेम ही रिएक्शन होगा. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपको एक बार बेसिक्स आ गए, इट इज वेरी इजी. आपको कोई भी नहीं रोक सकता हर एक आंसर करेक्ट करने में. सो आई होप this is clear to you. So students, let us go to the next question. What is our next question? The next question says that which of the following is the most stable? अभी आपको क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी के बारे में. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री होता ही है सब स्टेबिलिटी. सो एक क्वेश्चन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको पूछेगा वो स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, एंड दिस इज योर JEE 2022 क्वेश्चन. सो आपको ये स्टेबल कंपाउंड ढूंढना है कि कौन सा स्टेबल है. अभी स्टूडेंट स्टेबिलिटी 99% ऑफ टाइम वो कौन से कंसेप्ट से ज्वाइन होगा, दैट विल बी योर एरोमेटिसिटी. आपको देखना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं. अगर एरोमेटिसिटी नहीं रहेगा तो कोई कॉन्जुगेशन या फिर स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिमाग में डाल दो, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं. अभी हम चार ऑप्शन देखते हैं. हमारे चार ऑप्शन में फर्स्ट वी हैव समथिंग लाइक अ ट्राइंगल. क्या ये ट्राइंगल है? यस, इज दिस अ ट्राइंगल? नहीं, ट्राइंगल नहीं है. 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन यानी that is our cyclopropane. Okay, and on top of that we have a positive charge. हमारे B ऑप्शन में अगर आप नोटिस करो, ओके अगेन अ साइक्लोप्रोपेन बट अभी नेगेटिव चार्ज है, एनायन है. हमारे C ऑप्शन में नाउ देयर इज अ 5 कार्बन रिंग, दैट इज योर साइक्लोपेंटेन. ओके सो वहां पे है पॉजिटिव चार्ज. एंड हमारे D ऑप्शन में इज दैट अ बेंजीन. स्टूडेंट्स क्या वो बेंजीन है या नहीं? बेंजीन नहीं है. ठीक से देखो, सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है. बेंजीन में हमारे पास होते हैं 3 डबल बॉन्ड. अभी हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है. जो एरोमेटिक रहेगा वो स्टेबल रहेगा, वही आपका आंसर रहेगा. सिंपल, बहुत सिंपल. नाउ एरोमेटिसिटी के लिए क्या 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. फर्स्ट, आपके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए. यस. सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल है कि कॉन्जुगेशन चाहिए, यानी कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड चाहिए या फिर चार्ज चाहिए. ओके, दैट इज योर कॉन्जुगेशन. और थर्ड और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका हक्केल रूल, दैट इज योर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए. उतने 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये 3 रूल लिख दिए, आप ही आइडेंटिफाई करो. सबसे पहला कंपाउंड आप एलिमिनेट करोगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता. आप एलिमिनेट कर दो, कम ऑन. सो ऑप्शन डी मैंने एलिमिनेट कर दिया. क्यों? वहां पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, sp2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये हो गया हमारा डायरेक्ट एलिमिनेट. अगर उधर और एक डबल बॉन्ड होता तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता, बेंजीन हो जाता. बट वो बेंजीन नहीं है और इसीलिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ओके बेंजीन है, स्टेबल है, हमें पता है, क्लिक कर देते हैं. नहीं, वो स्टेबल नहीं है, बेंजीन नहीं है. ओके, नाउ ओवर हियर लुक एट योर ऑप्शन A, B एंड C.
अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, देखो एबीसी में अगर देखो आप तो यस हर एक जगह sp2 है, हर एक जगह कॉन्जुगेशन है। सो कॉन्जुगेशन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर अल्टरनेट बॉन्ड और चार्ज। यस हर एक कंपाउंड में ए बी सी तीनों में भी है। सो व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई ओवर हियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। अभी वो n क्या है, n बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, n मतलब आपके रिंग नहीं, n यानी कि कुछ भी नंबर, कोई भी इंटीजर 0 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर रह सकता है। नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इन फर्स्ट मॉलिक्यूल्स वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास एक बॉन्ड भी और चार्ज भी है, इसके लिए वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड है वहां पे 2 डबल बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगेन 4। ओके सो अगर आपको रूल भी नहीं पता हो तो भी हमें पता है कि आंसर यस ए रहेगा, बी और सी का सेम आया है, बट लेट अस कम ऑन ट्राई। सो अगर मैं n को 0 यस n को मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूं, सो 4 इंटू 0 प्लस 2 मेरा आया 2 पाई। सो आपका ऑप्शन ए इज फॉलोइंग इवन द थर्ड रूल ऑफ हकल्स रूल। सो यस आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट इज ए। और एक चीज ये दिमाग में डाल दो, अगर इधर आया कि कौन सा सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सो आपका बी और सी विल बी वेरी वेरी अनस्टेबल, क्योंकि दैट इज जब भी आपका आंसर 4 आता है ना, इफ इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 4n वी कॉल इट एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। प्लीज याद रखो दिस इज नथिंग बट योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक्स, और उसके साथ लास्ट में सबसे कम स्टेबल रहते हैं आपके एंटी एरोमेटिक। सो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इधर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज योर साइक्लोप्रोपेन कैटायन, सिंपल एज दैट। सो इसके साथ आपके 4 मार्क्स गए जेब में। वेरी इजी, ऐसे ही कंसेप्ट्स आते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू नो द बेसिक्स। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ऑर्गेनिक का, आपको फुल मार्क्स ऑर्गेनिक में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसके लिए पहले बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर हर एक रिएक्शन हम कर सकते हैं। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आपका था जेई 2022 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जेई 2019 का। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके सो अभी क्वेश्चन में वापस उन्होंने एसिड स्ट्रेंथ पूछा है। ओके एसिड स्ट्रेंथ, ये भी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जैसे ही कुछ है, देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ। नाउ आई हैव एन मॉलिक्यूल, हमारे मॉलिक्यूल्स है कौन से है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके देन वी हैव CH3C triple bond CH, okay then we have CH2 double bond CH2, okay now इसमें आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है। now what is an acid students, एसिड क्या रहता है, yes what is an acid, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, yes HNO3 हो गया। सो क्या कॉमन है, मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं, H H H। सो एसिड वो मॉलिक्यूल रहता है जो आपको H प्लस देता है, सिंपल। सो एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो रहता है जो इजीली H प्लस देता है, सिंपल। सो आपको इधर देखना है कौन सा मॉलिक्यूल सबसे इजी H प्लस देगा, जो सबसे ज्यादा इजी H प्लस देगा वो आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वो रहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका एसिडिटी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगी, सिंपल एज दैट। सो इधर हमें देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल H प्लस इजीली देगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल से स्टूडेंट्स में H प्लस निकाल लेता हूं तो वो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, वी आर रिमूविंग H प्लस, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स वही कार्बन पे रख रहे हैं, सो वो कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। सो लेट अस सी कि कौन से कार्बन का नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग इट स्टूडेंट्स। सो इफ आई नोटिस दिस इज माय sp कार्बन, ओके this is also my sp carbon, yes and this is my sp2 carbon, okay now students yes acidic character or sp hybridization sp2 hybridization there is a connection, जिसका सबसे ज्यादा s कैरेक्टर वो रहता है ज्यादा एसिडिक। सो इधर है मेरा 50% s कैरेक्टर बिकॉज 50% इज s 50% इज p। इधर कितना है स्टूडेंट्स, इट इज लेस देन 50%, सो दिस इज 33% रफली, ओके सो इधर मेरे पास स्टूडेंट्स सबसे लीस्ट का आंसर तो मुझे मिल गया है, कौन सबसे ज्यादा लीस्ट रहेगा, दैट इज योर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो मेरा कंफर्म हो गया वो सबसे ज्यादा
लीस्ट रहेगा, वो सबसे कम एसिडिक रहेगा क्योंकि उसके पास sp कार्बन है नहीं, उसके पास है sp2। नाउ नेक्स्ट दो मॉलिक्यूल आप देखो तो दोनों के पास sp है। अभी इसमें क्या करेंगे? अरे भाई दोनों के पास भी sp है। नाउ अभी हमें देखना है कि उसको अटैच क्या है। ओके, सो लेट अस से मैं इधर नेगेटिव चार्ज लाता हूं, इधर नेगेटिव चार्ज लाता हूं, तो एक चीज वो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, इधर है CH3, इधर कुछ भी नहीं है, इधर है अपना बेसिक हाइड्रोजन। ओके, सो स्टूडेंट्स इधर आएगा आपका काम इंडक्टिव इफेक्ट। सो आपका CH3 है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा देता है, मतलब क्या, वो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है एडजेसेंट कार्बन पे। सो उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो हो रहा है अनस्टेबल। सो बिटवीन A एंड B, बिटवीन योर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मिथाइल ग्रुप नहीं है। बट इन योर CH3 हियर इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यस, वहां पे कौन ज्यादा स्टेबल है? योर CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर स्टेबल। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। सो व्हाट वी विल लुक एट, फर्स्ट वी विल लुक एट S कैरेक्टर। अगर S कैरेक्टर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कम हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज आवर करेक्ट, यस, करेक्ट आंसर। नाउ कौन सा ऑप्शन में है ये? लेट अस चेक। ओके, सो इफ आई लुक एट द ऑप्शन सी, यस इट इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन दिस इज योर JEE 2019 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में से, अल्काइन में से एक ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हाइड्रोकार्बन का। नाउ दिस वी आर डूइंग JEE 2022 क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव बीन गिवन, हमें दिया है एक बेंजीन रिंग, ओके, देन वी हैव गिवन अ हेलो अल्केन, यस दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो एक हेलो अल्केन दिया है एंड एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ओके। सो उधर पूछा है द स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज सिंपल। सो हमें क्या दिया है? हमें दिया है एक रिएक्टेंट दैट इज अ हेलो अल्केन दिया हुआ है जिसमें क्लोरीन अटैच है टू योर अल्केन ग्रुप। देन वी हैव बीन गिवन अ बेंजीन। नाउ एनहाइड्रस AlCl3 स्टूडेंट्स, एनहाइड्रस AlCl3 फेमस रिएक्शन, कौन सा नेम रिएक्शन है ये? हर एक एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड्स में भी आएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, हर एक जगह ये रिएक्शन आता है, बहुत फेमस है। Which is this reaction? Whenever we have anhydrous AlCl3, this is nothing but your Friedel-Crafts reaction. Simple. So Friedel-Crafts alkylation. Why I am saying alkylation? Because यहाँ पे हम alkyl group add करने वाले हैं। Now the question is कि इसमें कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म होता है? In Friedel-Crafts कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म होता है? Now for that we have been given anhydrous AlCl3. Now students, anhydrous AlCl3 जो मेरे पास anhydrous AlCl3 है, okay, this is anhydrous AlCl3. Now anhydrous AlCl3 का काम क्या है? What is AlCl3? So AlCl3 is acting as a Lewis acid. Now students, come on, pause the video चाहिए तो and tell me right now कि AlCl3 which is a Lewis acid का रोल क्या है? What does Lewis acid do? या फिर Lewis acid है क्या? Come on in the chat section right now. What is Lewis acid? Yes, correct. Lewis acid, yes, Lewis told us acidity and basicity in terms of electrons. Lewis ने हमें electrons के way में acidity और basicity बताया है. So what is acid? Acid is something that takes the electron, and what is a base? Base is something that gives away the electron. कैसे याद रखना है? सिंपल, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि NH3 को याद रखो। हमें पता है NH3 एक बेस है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सो जो भी लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करेगा। सो दैट इज अ लुईस बेस। एंड जो जिसके पास लोन पेयर नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट इज अ लुईस एसिड। सिंपल, एंड हेंस योर AlCl3 इज नथिंग बट अ लुईस एसिड। नाउ अभी AlCl3 व्हिच इज अ लुईस एसिड, ओके, किसके पास जाके रिएक्शन करेगा? क्या वो बेंजीन के पास जाएगा? या बेंजीन के पास कुछ ऐसा है जिससे AlCl3 को इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? या फिर वो हेलो अल्केन के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? यस, हमारे हेलो अल्केन के पास वी हैव अ हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप मतलब व्हाट? हैलोजन इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। सो AlCl3, हमेशा ये चीज याद रखो, AlCl3 उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को निकाल लेगा। विद व्हाट?
with the electrons because लुइस एसिड को वही चाहिए, लुइस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए. So what will happen? So suppose I have a alkyl group, so R, I have a Cl, okay, so ये हुआ मेरा RCl. Then what will happen? I have anhydrous AlCl3. So anhydrous AlCl3 क्या करेगा? उस Cl को completely remove कर लेगा. So अगर मैं उस Cl को completely remove करूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास आ जाएगा अ कार्बोकैटायन. So कार्बोकैटायन कौन से कार्बन पे आ रहा है ये स्टूडेंट्स? It is coming on alkyl group. So हम बेंजीन को तो हटा ही देते हैं. देयर इज नो यूज ऑफ बेंजीन. अगेन यू हैव अ यस, 2 कार्बन तो है नहीं हमारे पास, 3 कार्बन है प्रोपेन में, सो 2 कार्बन भी नहीं, हटा दिया. सो द क्वेश्चन इज आपका पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आएगा? वी नो वन थिंग दैट अवर अल्काइल ग्रुप इज CH3 CH2, यस CH2, एंड राइट नाउ अगर हम Cl को निकाल दे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यस, halogen कौन से कार्बन को अटैच है? It is attached to your CH2. So if I remove a halogen from there, yes, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. So क्या आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन है? Yes, it is there in your option A, correct? So the correct answer to this question is option A, क्योंकि उस कार्बन को तुम्हारा हेलोजन अटैच है, लुइस एसिड ने उस हेलोजन को निकाल लिया विद द नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव. सिंपल. So that is your CH3 CH2 CH2 positive. So दिस वॉज अ JEE 2022 क्वेश्चन जो 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा था. बहुत इंपॉर्टेंट. सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नथिंग बट लाइक दिस. आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो, आई रिपीट, आपके फ्रेंड्स को भी समझना चाहिए. कम ऑन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हर एक वीडियो में से 4 मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा JEE का क्वेश्चन है. ओके, सो अगेन स्टूडेंट्स, आई हैव नाउ अ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग. देखते हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल किधर आ गया भाई. यस, इट इज देयर, इट इज पॉसिबल. सो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है. ओके, ये स्पेसिफाई है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं. ओके, सो हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कर रहे हो. सो व्हेन यू डू द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यू आर डूइंग अ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपको मिल रहा है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 9 ग्राम ऑफ वाटर. सो आपका हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? सिंपल. और आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं. सो कंबशन, यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंबशन? प्लीज याद रखो, कंबशन इज नथिंग बट यस बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यस, कंबशन में क्या होगा? आप आपके हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे और कंबशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हमेशा याद रखो, अगर कंबशन होगा तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा कि ओके उसको कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उसको इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिल पाया, सो दैट विल बी अ कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड इसके लिए आपने सुना होगा हम कोल वगैरह को बंद रूम में कभी जलाते नहीं है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है. सो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो हम वी कैन डाई ऑल्सो. सो यस, सो क्या करते हैं इधर कंबशन में? वी जस्ट रिएक्ट अवर हाइड्रोकार्बन. आई राइट डाउन द हाइड्रोकार्बन. अभी मुझे पता नहीं कौन सा हाइड्रोकार्बन है. वी हैव अ अननोन हाइड्रोकार्बन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट CX, ओके, CXHY ये लिखते हैं. सो हमें क्या ढूंढना है? हमें बस ढूंढना है कि X कितना ग्राम है और Y कितना ग्राम है. बस दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सो व्हाट विल हैपन इफ आई रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन? ओके, सो इधर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलवेज एंड ऑलवेज ये याद रखो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिलेगा आपको वाटर. सिंपल. सो हमेशा हमेशा हाइड्रोकार्बन बर्न होगा और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ द क्वेश्चन इज कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कितना वाटर मिलेगा. सो एक सिंपल फॉर्मूला है उसे याद रखने का. देखो, कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन में है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किधर भी ये रिएक्शन में कार्बन है नहीं. तो जितना कार्बन तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में रहेगा उतना ही तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा. सिंपल. सो कितने कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन में है उतने कार्बन के बनेंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई हैव CX. सो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा? XCO2.
सिंपल एज दैट. यस, x CO2. नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, अभी हाइड्रोजन को मैंने सबस्क्रिप्ट में y लिखा है, सो हाइड्रोजन को भी हमें फाइंड करना है. नाउ अगेन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है और पूरे रिएक्शन में सिर्फ वाटर में हाइड्रोजन है, सो वाटर इज H2. इसके लिए कितना वाटर फॉर्म होगा? जितना हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाय 2. सो y by 2 will be your water. Simple. Okay. और ऑक्सीजन, इफ यू बैलेंस इट, ऑक्सीजन रहेगा x plus y by 4. x plus y by 4. सिंपल. इसे लिख लो. कम ऑन, इन योर बुक लिख लो. ये हर एक कंबशन रिएक्शन में आपको काम आएगा. यस, CxHy plus x plus your y by 4 gives you carbon dioxide, which is x carbon dioxide and y by 2 water. Simple. Very easy. यस, इसी फ्लो में जाना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. हमेशा एक ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है. अभी इधर तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इट इज पॉसिबल कि ये क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में भी आ जाए. सो वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर इंटीजर टाइप ऑफ कंपाउंड्स. ओके, नाउ ओवर हियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? CxHy. सो और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमें इस वीडियो में? सो वी हैव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमें पता है इस क्वेश्चन से, दैट वी हैव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एंड वाटर, यस, वो भी दिया है, दैट इज 9 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, नाउ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास क्या है? यस, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज 44. क्यों? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज 16. 16 2s are 32. यस, एंड मेरे पास है कार्बन. सो 32 प्लस कार्बन का कितना है? 12. दैट इज 44. सो इजंट इट अ कॉमन सेंस स्टूडेंट्स? अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, सो मेरे पास 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मोलार मास आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है. सो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट मेरे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? सिंपल, आई हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो लेट अस इरेज दैट x. वो x को मैं इरेज कर देता हूं एंड x के बदले what we will write? Instead of x we will write over there, I have erased the x. x के बदले हम लिखेंगे 2. Why? Because we have, students, we have 2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज 88 ग्राम दिया है. सिमिलरली वाटर का मास रहता है कितना? यस, वाटर का मास कितना रहता है स्टूडेंट्स? 18 और हमारे पास 9 है. ओके, 9 ग्राम दिया है. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उधर क्या रहेगा? 1/2 या 1/2 मोल रहेगा of water. So let us consider 1/2 mole of water. So अगर स्टूडेंट्स इधर 1/2 है, उधर 2 है, तो मुझे x भी मिल गया. यस, मुझे x भी मिल गया, मुझे y भी मिल गया. सो क्या है मेरा x? x is 2. सो मेरे पास है C2H1. मेरे पास क्या है? C2H1. सो C2 कार्बन 2, मतलब क्या? एक कार्बन कितने ग्राम? एक कार्बन इज 12 ग्राम. सो 2 कार्बन विल बी व्हाट? 2 कार्बन विल बी योर 24 ग्राम. And similarly, if I have one hydrogen, hydrogen का मास ही है 1 ग्राम, so that is your 1 ग्राम of hydrogen. So इस क्वेश्चन से मुझे पता चला, इस इंफॉर्मेशन से मुझे पता चला that I have 24 ग्राम of carbon and 1 ग्राम of hydrogen. So that is 24 plus 1 is your 25 ग्राम of unknown compound. Very easy question. बस बैलेंस किया और मुझे आंसर मिल गया. So what I have 24 ग्राम of carbon, 1 ग्राम of hydrogen. क्या आपके ऑप्शन में किधर है ABCD में ये? यस, चेक. करेक्ट, वी हैव द ऑप्शन सी. सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इज ऑप्शन सी. वेरी सिंपल. सो ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. रिएक्शन बैलेंस करो, आपको आंसर मिल जाएगा. वेरी इजी. नाउ दिस वाज योर कंबशन रिएक्शन. नाउ सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अभी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is the minimum number of moles of oxygen. अभी वापस कुछ तो ऑक्सीजन को लेके क्वेश्चन है. So let us see. So minimum number of moles of oxygen required for the complete combustion of 1 mole of propane is. So आपको बस क्या करना है? Just like our last question, simple है ये भी. कंबशन का रिएक्शन लिखना है. प्रोपेन कितने ऑक्सीजन लगेंगे वो देखना है. That's it. आपको बस एक बैलेंस्ड कंबशन इक्वेशन लिखना है और मैक्सिमम टाइम आपको ऑक्सीजन के बारे में ही पूछा जाएगा, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट ही आ जाता है. करेक्ट. सो इसके लिए आपको ऑक्सीजन के बारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा जाएगा कि भाई इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स लगेंगे इस कंबशन के रिएक्शन में. सो अभी इधर हाइड्रोकार्बन तो हमारे पास अननोन नहीं है. जस्ट लाइक अवर यस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन अननोन था, हमें एक्स और वाई ढूंढना था. नाउ इधर हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो अननोन है नहीं. सो हाइड्रोकार्बन तो नोन है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट आवर प्रोपेन.
सो प्रोपेन इज नथिंग बट CH3. सो आपको प्रोपेन का IUPAC और आपको स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, दैट आई एक्सपेक्ट सिंस यू आर अ JEE स्टूडेंट. आपने अभी तक प्रोपेन वगैरह के स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होंगे. सो प्रोपेन इज नथिंग बट CH3. यस, CH3 CH2 CH3. प्रोपेन यानी 3 कार्बन. दिस इज सिंपल, योर प्रोपेन CH3 CH2 CH3. डन. अभी जब प्रोपेन को हम कंबस्टन करेंगे, इफ आई रिएक्ट प्रोपेन विद ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? हमेशा और हमेशा स्टूडेंट्स कंबशन का प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर हाइड्रोकार्बन है उसको आप कंबशन करोगे, कंबशन मतलब क्या? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो आप हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन करोगे, सो आपको जितने कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन में है उतना आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट इज योर XCO2. सो कितने कार्बन है हमारे पास? वी हैव 3 carbon. So I will have over here students 3 carbon dioxide. Similarly students, I have oxygen over here. So जब मैं combustion करूंगा, so मुझे क्या मिलेगा? Carbon dioxide and water. So I'll write water over here. और कितना water मिलेगा students? Water will always and always be half of that of what you have got in the hydrocarbon. So now हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? Please count students. I have 3, 2, 3. That is nothing but 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. So कितने water molecule मिलेंगे? I'll get 4 H2O. So अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करो, you'll get your answer. Now let us say आपको पता नहीं ऑक्सीजन का, मैंने लास्ट इसमें एक फॉर्मूला बताया था कि इसको ऐसे बैलेंस करना है, बट लेट अस से आपको पता नहीं, बट यू कैन सी आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो. यू हैव 3 कार्बन, सो 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 4 H2 8 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, और बस आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. आई हैव 6 ऑक्सीजन ओवर हियर, 4 ऑक्सीजन ओवर हियर, टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन. सो O2 कितने हो गए? सिंपल, आई विल हैव 5 O2. बस आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा. दैट इजी इट इज. और ये भी आपका JEE 2020 JEE का ही क्वेश्चन है. अगेन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बाप रे ऑर्गेनिक का इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा? सो सच इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कम ऑन, हिट द सब्सक्राइब और लाइक बटन भूलना मत. सो लेट अस सी क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका. वी हैव बैलेंस्ड इट विद द 5O2. सो सिंपल, हमें चाहिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ प्रोपेन को कंबशन करने के लिए. सो व्हाट विल बी आंसर ओवर हियर? द आंसर विल बी इंटीजर 5. सिंपल. आई होप स्टूडेंट्स आपको कंबशन के अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अभी कर सकते हो. सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंबशन है क्या? नहीं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी हैव अ रिएक्शन. सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सो यू हैव बीन गिवन अ रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया है, राइट हैंड साइड में ए है, इसको प्लीज याद रखे. हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ए कौन सा है बी कौन सा है. ऑल्दो आंसर सही आता है बट हम ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं. सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. नाउ यू हैव बीन गिवन अ डबल बॉन्ड, आपको एक डबल बॉन्ड का एक अल्कीन दिया है, एंड यू हैव बीन गिवन अ एडिशन रिएक्शन. दोनों साइड आपके एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं. एक में ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? यू आर एडिंग हाइड्रोलिसिस. बट उधर क्या हो रहा है? यस, व्हाट आर यू यूजिंग? यू आर यूजिंग अ परऑक्साइड. सो इधर 2 रूल हमें लगने वाले हैं. वन इज योर मार्कोनिकॉफ रूल, वन इज योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. एंटी मार्कोनिकॉफ से स्टार्ट करते हैं. एंटी मार्कोनिकॉफ किस में लगेगा स्टूडेंट्स? यस, व्हेन डू वी रिक्वायर एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ हमें तब लगेगा when we have a peroxide. So आपके रिएक्शन में peroxide लिखा हुआ आएगा, H2O2 आएगा, बेंजोइल peroxide आएगा, कुछ भी आने दो, अगर peroxide आ गया that means it is going to follow anti-Markovnikov. So कौन से reagent में हमारे पास peroxide है? Yes, our B में हमारे पास peroxide है. So peroxide है, anti-Markovnikov फॉलो करेगा. So OH किधर ऐड होगा? OH उस कार्बन पे ऐड होगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है. So OH will get add on this carbon और ये कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन. सो सिंपल, हमारा बी प्रोडक्ट है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. सो एलिमिनेट करो ऑप्शन. सो ऑप्शन सी हो गया एलिमिनेट. ऑप्शन डी है ओके एंटी मार्कोनिकॉफ. ऑप्शन बी भी है. ऑप्शन ए यस बोथ आर मार्कोनिकॉफ. नहीं, ऑप्शन ए भी कर दिया मैंने एलिमिनेट. नाउ ऑप्शन बी यानी कि दिस बी we know it is anti Markovnikov. और A में स्टूडेंट्स मर्क्यूरेशन में क्या आपको कोई peroxide दिख रहा है? No, we do not have any peroxide. So अगर peroxide नहीं है, it is your Markovnikov rule.
So obviously students, your B will be anti-Markovnikov, A will be Markovnikov. So what is your correct answer? Come on, in the chat box, कौन सा correct option होगा इधर? Yes, your B is anti-Markovnikov and A is Markovnikov. That is nothing but option B. इतना simple question. Yes, so हमने हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर दिया है. PYQs हमारे हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट हो गए हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. अगर आप समझ गए हो हर एक क्वेश्चन, सो अभी के अभी लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करो एंड कंटिन्यू विद अस. एंड भूलना मत, अगर आपको कोई डेमो चाहिए, कुछ भी डाउट हो, आप हमें कांटेक्ट करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.